जय श्री सीताराम जी की। निशाचरों ने हनुमान जी को देवी का रूप जानकर उनकी बड़ी पूजा की। फिर जो भी कुछ उनके पास खाने का था कपि के मुख में भर दिया। वहाँ जो सारी वस्तुओं के ढेर थे कपि ने सब खा लिए। कपि के खेल और कौतुक का विस्तार होता गया। राक्षस कुल का नाश होना ही चाहता है। वही रावण के हृदय में कैसा सुख हुआ जैसे कंधे पर चढ़ने से बलि के पशु का होता है। जब उसने यज्ञ को सफल माना तो तुरंत ही राम लक्ष्मण को वहां ले आया। लाकर प्रभु को खड़ा कर दिया। राक्षस अनेक हथियार हाथ में लिए हुए थे। कोई गदा लिए है, कोई धनुष बाण, शक्ति, शूल, तलवार और कृपाण उन्होंने हाथ में धारण किए थे। वे तोमर, मुगदर, परशु, तलवार, पाश, फांसी, बर्छी और धनुष बाण लिए हुए थे। देखते रहने पर भी उन्हें होश नहीं है। वे माया बल के पंडित हैं, परंतु अत्यंत विकराल, मूर्ख और कुलछनों से युक्त हैं। फिर इस प्रकार सारे वीर वहां रहते हैं और अहिरावण की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पाकर उन्होंने तलवार निकाली और मारने के लिए प्रभु के समीप खड़े हुए। किसी ने कहा, राजनीति का पालन करो, अभी 3 पल की देर है। यह सुनकर मूर्ख अहिरावण बोला, तुम्हारे जैसा जो कोई हो उसका स्मरण कर लो, नहीं तो सौपन की रात्रि में दोनों भाइयों को काल आकर देखेगा। वह मूर्ख प्रभु से ऐसी वाणी कहता है कि पूछो मत। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, मुझे कहने में अति संकोच होता है। लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर देखते हैं और श्री राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। हे पक्षीराज गुरु, प्रभु की लीला किस प्रकार कही जाए। फिर प्रभु ने मन में विचार किया कि समस्त संसार हमारा नाम जपता है। इस अवसर पर हम हनुमान जी का सुमिरन करें, वे वीर निकट ही हैं। यह विचार कर प्रभु ने हनुमान जी का स्मरण किया। विधाता ने जो लिखा है वह होगा। वह मारने से उदत हुआ। तब मेघ के समान कपि गरजे। सारे राक्षस भयभीत हो गए। वे अपने हृदय में विचार करके कहने लगे, अहिरावण ने भला कार्य नहीं किया। वो कपट के वेश में देवताओं के स्वामी को हर लाया। इसी से देवी आज क्रुद्ध हो गई है। अब सबका परम अहित होगा। दूसरी बार कपि ने अत्यंत घोर गर्जना की तो सब राक्षस व्याकुल हो गए। अपना स्वरूप प्रकट करके हनुमान जी ने गंभीर अट्टहास किया, हे दृढ़ बुद्धि, हे उमा, सुनो। निशाचर अत्यंत डर गए। अभिमानी राक्षस विचलित हो गए और पवन बहने से समुद्र का पानी जैसे चंचल हो जाता है, इस तरह से हो गए। उसी क्षण कपि ने दोनों भाइयों को उठा लिया। वे राक्षस समुदाय को मारने लगे। हनुमान जी ने खड्ग, चुड़ाली और अनेक भुजा और सिर काटने लगे। किसी को बिना नाक कान के कर दिया, किसी को पकड़कर पैर से रोंदकर अग्नि में फेंक दिया। अपनी पूंछ का घेरा बना लिया जिससे कोई भाग न जाए। इस प्रकार सब राक्षसों को मार डाला। तब अहिरावण बोला, रे ढीठ बंदर, तुझे डर नहीं है? मैं अहिरावण हूँ, मुझे नहीं जानता? और बेचारे रावण के पुत्र को तूने कैसे मार डाला? हे हनुमान, सुनो, मैं काल नेमी के समान नहीं हूँ। ऐसा कहकर कपि के शरीर पर तलवार से वज्र के समान प्रहार किया। पवन पुत्र ने तलवार छीन ली, उसे मार डाला और सिर काटकर अग्नि में डाल दिया। उसके सिर की पूर्ण आहुति करके कपिराज प्रभु को ले चले। तब मकरध्वज ने विनती की। उसको उन्होंने बंधन से मुक्त करके राज्य दे दिया और कहा, हे तात, तुम यहाँ का राज्य करो और मेरे प्रभु दोनों भाइयों का सदैव भजन करो। ऐसा कहकर कपिराज अपने दल में आया। सेना युद्ध में सुख पाकर हर्षित हुई, जैसे मृतक शरीर पुनः प्राण लाभ प्राप्त कर ले, जैसे सर्प मानो खोई हुई मणि पा जाए, जैसे बिछड़ा हुआ प्रेमी फिर आकर मिल जाए, वैसे ही सब दोनों भाइयों को देखकर सुखी हुए। सुग्रीव जी उनके चरणों पर मस्तक रखकर उनसे मिले। फिर विभीषण जी ने उन्हें प्रणाम किया। जामवंत और अंगद सहित सब भालू और बानर उनसे आकर मिले। श्री राम लक्ष्मण जी ने प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। फिर सबने हनुमान जी से भेंट की। वे कहते हैं, हे तात, तुमने प्राणों की रक्षा की है। सब देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की और प्रसन्न होकर दुदुम्बी बजाई। सेना सहित दोनों भाई हर्षित हुए। उस अवसर का आनंद किस प्रकार कहा जाए। वहां रावण ने सब समाचार पाया जो दूतों ने उन्हें जाकर सुनाया। अहिरावण का वध कानों से सुनकर
वह तेजहीन होकर अत्यंत दुख माना। ये समाचार उसे बाण के समान लगे। वह चकराकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका मुख सूख गया, नेत्रों से जल बहने लगा। उसका बोल नहीं निकला और बारंबार सिर ढूंढने लगा। मंदोदरी ने तब आकर उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, परंतु वह मूर्ख काल के वश था, नहीं माना और अत्यंत क्रोधित हुआ। स्त्री के वचन सुनकर उसका क्रोध ज्यादा बढ़ गया और अत्यंत धैर्य धरकर उठ बैठा। उस समय एक मंत्री वहां आया। रावण ने आदर करके उसे बैठाया। उस मंत्री का नाम सिंधुनयन था। वह बड़ा ही बलवान, वृद्ध, परम ज्ञानी और चतुर था। वह सदैव विभीषण के साथ रहता था और रावण की सभा में कभी नहीं गया था। वह अच्छा अवसर जानकर रावण को समझाकर नीति कहने लगा। रावण को ज्ञान की कथा अच्छी न लगी तो वह बहलाकर दूसरी बातें कहने लगा। हे देवशत्रु, मन में गलानी क्यों मानते हो? अभी अक्षय आदि पुत्रों से दूने बलवान पुत्र बाकी हैं। मंत्री का वचन सुनकर रावण बोला, अब हमारे कुल में कौन कौन से योद्धा शेष रह गए हैं? मंत्री बोला, अपने मन में विचार करो। तुम्हारा पुत्र नारंतक जो अद्भुत घड़ी में पैदा हुआ था, जिसे तुमने बहा दिया था, वह मरा नहीं है। उसके ऊपर शिव जी की बहुत ही कृपा है। वह बावलपुर में राज्य करता है। वहाँ 72 करोड़ एक ही प्रभाव के हैं। राजा प्रजा में कुछ भेद नहीं है। रावण ने उसके वचन सुनकर अति प्रसन्नता हुई और धूमकेतु दूत को अपने पास बुलाया और आदरपूर्वक समझाने लगा। जय श्री सीताराम जी।